तो दोस्तों जैसे कि हमारे एपिसोड चल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड को जब हम रिडीम करते हैं तो टोटल हमसे कितने चार्जेस और कितने टैक्स लिए जाते हैं। तो दोस्तों इसके ऑलरेडी 2 एपिसोड में ले चुका हूं। आज का जो हमारा एपिसोड है दोस्तों वो फाइनल एपिसोड है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि फाइनल आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा आता है और बात ये करेंगे कि हमारा जो एक्सपेंस रेशियो है वो कैसे कैलकुलेट करा जाता है। तो इसकी कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस सब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली दोस्तों पहले हम बात कर लेंगे एक्सपेंस रेशियो की, देन मैं आपको बताऊंगा कि आपके बैंक अकाउंट में टोटल पैसा कितना आता है। दोस्तों देखो एक्सपेंस रेशियो की जब भी बात आती है ना तो यहाँ पे पहले एक चीज आप समझो, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है दोस्तों, आपका डेली बेसिस पे कट होता है। डेली बेसिस पे कट होता है और किस वैल्यू पे कट होता है? एक्सपेंस रेशियो हमेशा हमारा लगता है एनएवी पे। हमारी जो एनएवी होती है उसमें से क्या होता है, पर डे हमारा जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो कटता जाता है। अब आप ये बोलोगे कि सर हम तो हमारा जो पोर्टफोलियो है वो डेली वॉच करते हैं, हमको तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ कोई चार्ज कटता है, एक्सपेंस रेशियो कटता है। तो देखो एक्चुअली में क्या होता है, जो ये हमारा चार्ज होता है ना दोस्तों एक्सपेंस रेशियो, ये इतना छोटा चार्ज होता है। ठीक है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट है 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, अगर मान लीजिए आपने 50,000 रुपए भी इन्वेस्ट कर रखा है तो एक फंड में ज्यादा से ज्यादा कितने की एसआईपी कर रखी होगी? 5,000 की, 10,000 की। ठीक है, तो हमारे जो छोटे इन्वेस्टमेंट है ना दोस्तों, उस हिसाब से क्या है दोस्तों, छोटे इन्वेस्टमेंट में पता नहीं पड़ता है कि कब ये कैलकुलेट हुआ और हमारे रिटर्न में से कट गया। तो अभी मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि कैसे कट होता है। अभी आपको 2 चीज समझ में आ गई होगी कि हमारा जो एक्सपेंस रेशियो है डेली कट होता है और किस पे से कट होता है, हमारी एनएवी में से। क्लियर है? यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताता हूँ। हमने दोस्तों म्यूचुअल फंड से विड्रॉ कितना करा था? 7,20,000 रुपए। ठीक है, अब एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों, जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप किसी भी फंड के अंदर चले जाना, वहां पे दोस्तों डिटेल में रहता है एक्सपेंस रेशियो और वहां पे लिखा रहता है 0.25, 0.85, 0.29। ठीक है, ऐसे परसेंटेज लिखा होता है। तो जैसे मान लीजिए हम जिस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका मान लीजिए एक्सपेंस रेशियो है 0.50, 0.50 का है उसका एक्सपेंस रेशियो है। ठीक है, अब दोस्तों जो आपको एक्सपेंस रेशियो शो होता है ना जैसे 0.50, ये कितने साल का होता है? पूरे 1 ईयर का। 1 ईयर का, और देखा जाए तो कितना हो गया? 365 डेज का, मतलब 365 दिन में। ठीक है, हमको कितना एक्सपेंस रेशियो लगेगा? 0.50% का। अब आपके दिमाग में ये वाली बात आ रही होगी कि सर हर दिन कटेगा, वो भी कितना परसेंट है? 0.50%। ठीक है, रेगुलर बेस पे। तो कैलकुलेशन कैसे होगी? तो देखो इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी मैं आपको बताऊं। हम जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 7,20,000 रुपए, मैं थोड़ा कैलकुलेट करके बताता हूं जिससे इजीली आपको समझ में आ सके। ये देखिए 7,20,000 रुपए, इसको हम इंटू करेंगे जो हमारा परसेंटेज ये मांग रहे हैं 0.50% से। जब दोस्तों हम इसको आपस में परसेंटेज निकालेंगे तो टोटल कितना अमाउंट आएगा हमारे पास? ये आ जाएगा दोस्तों 3,600 रुपए। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी क्या सर 3,600 रुपए हमें पे करने? नहीं, 3,600 रुपए पे नहीं करने। अब देखो कितने साल का हो रहा है ये? 1 ईयर का, मतलब 365 डेज का। तो 3600 को भाग देंगे हम 365 से। 365 को दोस्तों 3600 से जब आप भाग दोगे तो आपके पास टोटल वैल्यू निकल के आएगी 9.8630। ठीक है, अब देखो वैल्यू कितनी है आपके। क्या होगा दोस्तों, जितने भी आपको रिटर्न्स मिलेंगे रेगुलर बेस पे, उस रिटर्न में से क्या होगा, रेगुलर बेस पे जो ये अमाउंट है अराउंड ऑफ मान लीजिए 10 रुपए, आपका जो प्रॉफिट रहेगा उसमें से कट कर लिया जाएगा और आपको दिखा दिया जाएगा। अब मान लीजिए किसी दिन आपको प्रॉफिट नहीं मिलता है, आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में चले गया, आपका जो फंड है वो डाउन चले गया, तो नेगेटिव तो वैसे भी जाता है, तो क्या होगा उस कंडीशन में भी हमारा जो ये पैसा है वो कट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको कैलकुलेशन बता दी है, लेकिन अभी आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी। ठीक है, अगर नहीं आ रही है तो मैं आपको क्लियर बता दूं। जैसे मान लीजिए हमारा जो एक्सपेंस रेशियो है, ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है, आपने देखा होगा दोस्तों आपके पास एक मेल आती है और ये एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कुछ दिनों बाद चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए जब आपने इन्वेस्टमेंट करा तो 0.50 था, लेकिन आप 1 महीने बाद देख रहे हो तो 0.40 हो गया, फिर आप 5-6 महीने बाद देख रहे हो तो 0.80 हो गया। तो ये चेंज होता रहता है। अगर सर ये चेंज होता रहता है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? पहला कंफ्यूजन ये है, और दूसरा कंफ्यूजन ये है कि सर आपने बोला है कि हमारा जो एक्सपेंस रेशियो है एनएवी पे लगता है, लेकिन सर अभी आपने अमाउंट पे कैलकुलेट करके बताया है। तो देखो यहाँ पे रीजन सुन लो। ठीक है, मैंने आपको अमाउंट पे कैलकुलेट करके इसलिए है बताया है क्योंकि जब हम म्यूचुअल फंड को विड्रॉ करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो का कोई रोल नहीं होता है। उस टाइम सिर्फ हमसे टैक्स लिया जाता है और एक्सेस
लोड होता है वो हमसे लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको अमाउंट पे इसलिए बताया है क्योंकि एक्चुअल में क्या है दोस्तों, अभी इसका कोई रोल नहीं है, हमारा जो एक्सपेंस रेशियो है यहां तक क्लियर है। इसलिए मैंने सीधी सी जो गणित है जिससे आप इजीली समझ जाओ। लेकिन आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर अगर एनएवी के हिसाब से कैलकुलेट करें तो कैसे होगा, क्योंकि एनएवी तो हमारी पर डे चेंज होती रहती है। आज कुछ और है, आज मान लीजिए 10 रुपए है, कल 9 रुपए हो जाएगी, परसों देखेंगे 11 रुपए हो जाएगी, ठीक है, कभी 12, कभी 15, कभी 10, कभी 9, ऐसे रेगुलर बेस पे चेंज होती रहती है हर दिन। तो सर उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? तो देखो जैसे मैंने आपको टैक्स की कैलकुलेशन बताई, आधा घंटा लगा, मैंने एक्सेस लोड की कैलकुलेशन बताई और राउंड ऑफ उसमें भी आधा घंटा लगा। तो दोस्तों अगर आपको प्रॉपर तरीके से एक्सपेंस रेशियो की कैलकुलेशन देखनी है तो उसमें भी आपको दोस्तों आधे घंटे जितना टाइम लगेगा। और एक्चुअली में अभी हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, म्यूचुअल फंड को जब हम रिडीम करते हैं तो कौन कौन से चार्जेस लगते हैं, बैंक में कितना पैसा आता है, ठीक है। और एक्सपेंस रेशियो है ऑलरेडी म्यूचुअल फंड काट देता है, इसलिए हमारा जो कैलकुलेशन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों अभी बस मैंने आपको बेसिक बताया है जिससे आपके दिमाग में ये चीज आ जाए कि आपको पता पड़ जाए जो हमको परसेंटेज शो होता है, हमको कितने दिन के लिए पे करना पड़ता है, एक साल के लिए पे करना पड़ता है और किस अमाउंट पे हमको पे करना पड़ता है। क्लियर है? ये मैंने बेसिक कैलकुलेशन बताई है जिससे इजीली आप समझ में आपको आ सके। चलो ठीक है सर, एक्सपेंस रेशियो का क्लियर हो चुका है। रही बात इसकी कि सर आप इसका पूरा पर्सनल, इसका पर्टिकुलर वीडियो कब बनाओगे, तो देखो आप कमेंट कर देना, अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी वीडियो की तो पर्टिकुलर वीडियो में जरूर बनाऊंगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? चलिए अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। हमारा जो मेन टॉपिक था एक्सपेंस रेशियो वाली कहानी क्लियर हो ही गई है आपकी। अब मेन तो हमारा टॉपिक था कि सर म्यूचुअल फंड को जब हम रिडीम करते हैं तो बैंक में कितना पैसा आता है। देखो कितना पैसा रिडीम कर रहे थे, 7,20,000 रुपए, ठीक है। इसमें से हमने टैक्स कितना दे दिया दोस्तों, अगर नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूं, मेरे पास लिखा हुआ है ऑलरेडी। टैक्स हमने दिया था दोस्तों इसमें 4,408.5, इतना हमने टैक्स दे दिया था। एक्सेस लोड हमने कितना दिया था दोस्तों, एक्सेस लोड हमने दिया था 5,917.125, ठीक है। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर सिर्फ इतना ही कटेगा या और कुछ भी कटेगा, क्योंकि दोस्तों क्या होता है जब आप म्यूचुअल फंड में किसी भी फंड के अंदर जाते हो, मैं आपको एक बार स्क्रीनशॉट दिखाता हूं जिससे इजीली आपको समझ में आ सके। साइड में आपको दिख रहा होगा ऊपर की तरफ एक्सपेंस रेशियो, नीचे की तरफ आ गया एक्सेस लोड जो हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। इसके नीचे आओगे तो लिखेगा आपको टैक्स जो हमने कैलकुलेट कर लिया है। लेकिन दोनों दोस्तों एक्सेस लोड और टैक्स के बीच में आपको एक दिखेगा स्टैंप ड्यूटी, सर हमने इसको कैलकुलेट नहीं करा तो ये कैसे कटेगा। तो देखो जो हमारी स्टैंप ड्यूटी होती है दोस्तों, इसका कोई सा भी जब हम म्यूचुअल फंड को विड्रॉ करते हैं तो उसका रोल नहीं होता है। अभी आप इतना समझ लो, इसकी भी मैं पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊंगा कि हमारा जो स्टैंप ड्यूटी होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है और म्यूचुअल फंड में हमसे कैसे लिया जाता है और कब लिया जाता है। लेकिन अभी के लिए इतना बता दूं, हम जब म्यूचुअल फंड को विड्रॉ करते हैं तो ये चार्ज हमसे नहीं लिया जाता है, हमसे सिर्फ लिया जाता है एक तो टैक्स और लिया जाता है एक्सेस लोड। चलिए हम इन दोनों को लेस करके बताते हैं आपको कि टोटल कितना पैसा बैंक में आएगा। तो टोटल पैसा बैंक में आएगा 7,09,674.375। अगर आप राउंड फिगर में देखो तो 7,09,675 रुपए क्या होगा, आपके बैंक अकाउंट में आएगा पैसा, बैंक अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा इतना पैसा। क्लियर है दोस्तों? मैंने यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट गणित बता दी जिससे आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आए। एक्सपेंस रेशियो की बात है उसकी पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊंगा, स्टैंप ड्यूटी की बात है इसकी भी पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन बात इतनी है, एक्सपेंस रेशियो और स्टैंप ड्यूटी है दोस्तों, उसका कोई सा भी कैलकुलेशन इसमें नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जो हमारी स्टैंप ड्यूटी होती है दोस्तों वो हमारे विड्रॉ के टाइम नहीं लगती है। हमारा जब इन्वेस्टमेंट ऑन रहता है उस टाइम उसका रोल रहता है, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट खत्म करने की बात आती है, पैसा निकालने की बात आती है, तो हमसे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाता है, सिर्फ टैक्स और एक्सेस लोड के अलावा। तो क्लियर है दोस्तों? यहाँ पे मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों।